तो हेलो गाइस, आज हमारे पास ड्यूक 390 है। तो भाई ड्यूक 390 का इंजन हमने उतार दिया। तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा है भाई, बहुत ही तगड़ी धुआं दे रही थी, बहुत ही तेज। तो इसको अभी हमने उतारा है, तो इसको हम खोलते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें हुआ है। तो गाइस इसका हमने हेड का कैप खोल दिया है और कैप खोलते ही हमने सबसे पहले इसको लाया है टाइमिंग पे। तो इधर दिखा दो ऊपर भाई, तो इसको जो दोनों कैम देखो आमने सामने, और इसमें दोनों निशान जो है यहाँ पे, ये भी दोनों टाइमिंग पे। और दूसरा इसका जो है प्राइमरी गियर में टाइमिंग का निशान दिया हुआ है और यहाँ एक चेम्बर में भी दिया है। तो अगर आप कभी खोलते हो तो सबसे पहले आपको टाइमिंग पे लाना ज़रूरी होता है और यहाँ से आप आसान तरीके से इसको मिला सकते हो। तो ये बाइक जो चली है मात्र 60,000 किलोमीटर चली, उसके बाद ये धुआं उठाने लगी है। तो चलो इसको हम खोलते हैं और आगे दिखाते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। इससे हमने टाइम इंजन निकाला, तो भाई टाइम इंजन की हालत देखो, ऐसे आपको लग रहा है बिल्कुल सही है। मतलब जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये देखो जगह जगह से ये करने लगा है। तो ये टाइम इंजन हो चुका है ख़राब। और यही जो है जब बाइक स्लो रनिंग में होता है तो छट धीरे धीरे मारने लगता है। और इसका जो है हमने कैम होल्डर भी निकाला है। तो कैम होल्डर में जो है देखो छोटे छोटे 4 नोजल लगे हुए हैं। ये जो है कैम शाफ्ट को जो है ऑयल देता है। तो इसको जो है अगर अभी हमने खोला है तो इसको हमें सफाई भी ढंग से करना, किसी भी कोई गंदगी आ जाए तो ये जो है कैम शाफ्ट के ऊपर और रोकर के ऊपर ऑयल देना बंद कर देता है। उससे पता दिक्कत क्या आता है, इसका कैम इधर होता है। तो सबसे पहले देखो इधर वाला रोकर देखो, एक रोकर जो है ख़राब हो चुका है। तो ये तो ज़्यादातर बड़ा वाला कैम वाला रोकर है, तो ये डिकम्प्रेसर वाला रोकर है, तो ये कट ही जाता है। तो ये चारों नोजल को हमें ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि इसके अंदर हल्की सी भी मिट्टी चला जाए या ऑयल का कुछ भी छोटा सा अगर जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह घिस के आ जाता है तो ये सुराख बंद हो जाता है। तो इसको हमें ज़रूर चेक करना बनता है। तो गाइस इसका हमने हेड खोल दिया। तो सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको टाइम इंजन टेस्ट में। तो देखो इसके अंदर एक पिन होता है, ये निकल चुका है, उसके वजह से जो है टाइम इंजन भी ख़राब हो गया है। और इसका मैं पिस्टन में पहले दिखाता हूँ भाई। देखो ये चारों तरफ जो ऑयल आ रहा है इसके ऊपर ऑयल नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिस्टन अपने साथ जो ऑयल लेके आ रहा है। तो देखो पिस्टन के अंदर कितना प्ले आ गया है, ये देखो पूरा पिस्टन हिल रहा है, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है ये। तो इसके जो है रिंग के अंदर जो है गैफिंग आ जाता है, तो उसके वजह से जो है ये इसमें प्ले आ जाता है और ये अपने साथ ऑयल को लेके आता है और उसके बाद साइलेंसर से ऑयल सारा बाहर हो जाता है। तो चलो हम दिखाते हैं पिस्टन की हालत कैसा हो गया है। तो गाइस इसका हमने पिस्टन खोला है। तो पिस्टन देखो, पिस्टन साफ है क्योंकि पिस्टन चल जाएगा, क्योंकि इसका सिलेंडर किट भी बहुत महंगा है, 18,500 के आसपास इसका सिलेंडर किट है। तो इसके जो है रिंग में दिक्कत आ गया, उसकी वजह से जो है अपने साथ ये ऑयल बहुत तेज़ी से लेके आ रहा था ऊपर और उसके बाद ये ऑयल सारा खत्म कर रहा था। तो चलो हम इसका रिंग को निकालते हैं और रिंग निकाल के हम सिलेंडर के अंदर डाल के देखते हैं जो रिंग के अंदर कितना गैफिंग आ गया। तो चलो हम उसको दिखाते हैं आपको। तो गाइस हमने सिलेंडर के अंदर जो है रिंग डाला है। तो रिंग के अंदर देखो कितना गैफिंग आ रहा है, उसकी वजह से जो है इसमें दिक्कत आ रहा था, क्योंकि ऑयल बहुत तेज उठा रहा था। ये देखो देखो, तो इसके अंदर गैफिंग आ रहा था, उसके वजह से जो है ऑयल बहुत तेज उठा रहा था। और इसका जो है हमने रिंग ही लाया, क्योंकि सिलेंडर तो भाई आप लोगों को पता है महंगा है। तो इसका देखो रिंग हमने ये पूरा रिंग लेके आया, क्योंकि इसका रिंग देख लो कितने का है भाई, 2995 का है। और इसका हमने टाइमिंग चेन ओरिजिनल ही KTM का टाइमिंग चेन है। इसका डिकम्प्रेसर वाला जो है रोकर ये वाला ख़राब हो गया है, क्योंकि इसको मैं दिखा दूँ इसके अंदर कैसे निशान आ गया है। देखो ये देखो यहाँ से पूरा ये ख़राब हो चुका है। तो ये आवाज़ बहुत तगड़ी करता है, जैसे कि करेंग वगैरह में आवाज़ आ गया। इसका टाइमिंग चेन, टेंशनर और इसकी पैकिंग भाई ओरिजिनल ही आया है। देखो सारा KTM का ही ओरिजिनल माल आया है। और इसका ऑयल फिल्टर बजाज का है। तो चलो हम इसको सफाई करते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं। तो गाइस फाइनली इंजन की सफाई हो गया भाई। इंजन भी दिखा दो और इधर भी दिखा दो भाई। तो ये भाई इंजन को मैंने ढंग से धो दिया भाई, डीजल और पेट्रोल मिक्स करा। और इधर भी देख लो भाई, सबसे ज़्यादा जो है सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर इंजन मानते हो तो भाई सफाई भी ज़रूरी होता है। और इसके अंदर जो भाई पैकिंग देखो, मैंने सारा ओरिजिनल मंगाया, क्लच की पैकिंग और सिलेंडर की पैकिंग और हेड की पैकिंग। क्योंकि भाई हेड की पैकिंग जो भाई इसमें लोकल नहीं चलता है, तो इसमें जो है ओरिजिनल ही डालना होता है। अगर लोकल डाल दोगे तो भाई कूलेंट मिक्स होने लगेगा या कूलेंट लीक करेगा। तो चलो हम इसको बांधते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस इसका जो है रिंग में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उस वाले रिंग में जो गैफिंग बहुत ज़्यादा आ गया था। तो चलो मैं इसको सिलेंडर में अंदर डाल के दिखाता हूँ भाई सिलेंडर के अंदर गैफिंग कितना है रिंग का। तो ये पुराने वाले रिंग है, तो इसको हम करते हैं साइड। ये नया रिंग है, तो हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं, क्योंकि वो पुराने वाले में गैफिंग बहुत ज़्यादा आ गया था, उसकी वजह से जो ऑयल बहुत ही तेज़
सिलेंडर से आ रहा था बाहर। तो दिखा दो। तो देखो इसके अंदर गैपिंग बहुत ही कम है, क्योंकि उस पुराने वाले में जो गैपिंग बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि गैपिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैपिंग आ जाएगा तो क्या होगा, ऑयल ज़्यादा उठाने लगेगी बाइक और इंजन का जो ऑयल है सारा बाहर निकाल के फेंक देगा। तो चलो हम फिट करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं भाई रिंग कैसे बिठाना है। तो गाइस पिस्टन के अंदर जो लिखा हुआ था IN लिखा होता है वो इसमें नहीं है। तो इसमें जो है तीर का निशान दिया, तीर का निशान जो दिया हुआ है तो ये साइलेंसर साइड जाएगा। और तो चलो हम इसका रिंग जो फिट करते हैं, तो IN जहाँ लिखा होता है देखो यहाँ नंबर दिया हुआ, तो इसके सामने हमें ये रिंग रखना है। तो चलो हम इसको फिट करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं दूसरा रिंग कहाँ आएगा। तो गाइस हमने रिंग बिठा दिया है, तो ये नंबर दिया हुआ है IN के सामने जो है तो यहाँ रहेगा। तो दूसरा आएगा आपका, इसमें लिखा हुआ है ई टॉप। तो ई टॉप जो आएगा आपका तो ई टॉप रिंग जो होता है वो थोड़ा मोटा रिंग होता है, तो दूसरे में अगर इसमें डालोगे तो वो नहीं जाएगा। और ये जो है एंड, तो इसमें जो है ये पतला रिंग होता है, तो पतला रिंग आएगा हमारा। तो फाइनली रिंग बैठ चुका है। तो चलो हम इसको फिट करते हैं, सिलेंडर वगैरह बिठाते हैं और इसकी टाइमिंग वगैरह हम दिखाते हैं। तो गाइस इसके अंदर हमने डावल लगा दिया और इसकी हम पैकिंग लगा रहे हैं, क्योंकि पैकिंग है भाई बजाज की ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल ही पैकिंग डालना चाहिए, क्योंकि लोकल पैकिंग में या सीलन आ जाएगा। और अगर हेड की पैकिंग अगर आप लोकल डालते हो तो भाई कूलेंट लीक मारेगा और बाइक की जो है कंप्रेसर भी डाउन हो जाएगा, जल्दी स्टार्टिंग नहीं होगी क्योंकि लंबा सेल्फ लगेगा। तो चलो हम डालते हैं पैकिंग। तो गाइस फाइनली हमने पिस्टन लगा दिया। तो भाई इसके अंदर हमने डाला है रिंग, क्योंकि सिलेंडर किट नहीं डाला क्योंकि पिस्टन सही था, क्योंकि रिंग में ही दिक्कत आ गया था। तो चलो हम इसको फिट करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस पुराना जो रिंग लगा हुआ था उसके अंदर जो है पिस्टन में बहुत ज़्यादा प्ले आ रहा था। तो चलो अभी हमने जो पिस्टन बिठाया तो देखो एक ज़रा सा भी प्ले नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पिस्टन के अंदर प्ले आ गया तो समझ लो ऑयल उठाना स्टार्ट कर देती है बाइक। तो इसके अंदर हमने अभी रिंग नया डाला, तो देखो बिल्कुल भी एक ज़रा सा भी प्ले नहीं आ रहा है। तो भाई रिंग ख़राब होने से भी जो बाइक में प्ले आने लगती है और ऑयल ज़्यादा उठाने लगती है। तो इसका सिलेंडर किट सही था और पिस्टन भी सही था, तो हमने रिंग डाल दिया, क्योंकि रिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो भाई इसमें जो है पैकिंग लगा रहे हैं हम भाई, तो ये बजाज की है। तो आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा जो भाई बजाज की पैकिंग डाल रहा है ड्यूक 390 में, तो भाई असल में बजाज ही बनाता है इसका ड्यूक 390 का सामान, पैकिंग और ट्रिम का भी बजाज ही बनाता है। तो चलो हम पैकिंग लगाते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस हमने इसका जो पैकिंग लगा दिया है, तो देखो नई पैकिंग में और पुराने पैकिंग में क्या फ़र्क है। देखो ये पुराने पैकिंग जो देखो इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है। तो कभी कभी भाई पैकिंग नहीं मिलता तो बंदा भाई पुराना पैकिंग लगा देता। तो भाई पुराना पैकिंग क्या करता है, सबसे पहले आपकी बाइक की कंप्रेसर तोड़ना स्टार्ट करेगी। दूसरी बात इस यहाँ से जो है कूलेंट लीक मार जाएगा, जैसे कि कभी साइलेंसर साइड से कभी किधर से कूलेंट लीक करना स्टार्ट कर जाएगा। और लोकल पैकिंग भी इस बाइक के अंदर नहीं चलता। और बाइक में जैसे कि स्प्लेंडर छोटी मोटी बाइक में लोकल पैकिंग डाल दोगे चल जाएगा। अगर इसमें सप्लाई का पैकिंग अगर आप लोकल जो पैकिंग डालते हो सिलेंडर में चल सकता है। हेड की पैकिंग जो है आपको ओरिजिनल ही डालना होगा। तो हमने इसका पैकिंग जो है ओरिजिनल ही डाला है, तो लोकल पैकिंग कोई ना लगाए, उससे आपकी बाइक स्टार्टिंग में दिक्कत देगी और कूलेंट लीक करेगा। तो गाइस इसका हेड हमने बिठा दिया, तो हेड के अंदर सिर्फ एक रोकर ख़राब हो चुका है और वो रोकर है ये डिकम्प्रेशर वाला रोकर है। तो इसके लिए जो मैंने मंगा लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ रोकर। ये देखो ये इतना यहाँ से ख़राब हो चुका। तो डिकम्प्रेशर वाला रोकर अगर ख़राब हो जाए तो उसको हमें चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो भाई उसकी आवाज़ बहुत ही गंदी तरीके से मारने लगती है। तो चलो हम इसका रोकर लगाते हैं और इसकी टाइमिंग आप लोगों को हम दिखाते हैं। फाइनली हमने टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, देख सकते हो दोनों आमने सामने गाड़ी के सामने जो निशान है ये दोनों यहाँ पे। दूसरा आपका जो है प्राइमरी गियर में टाइमिंग के निशान दिया है, तो देखिए प्राइमरी गियर में गाड़ी में, और दूसरा चेम्बर में भी निशान दिया हुआ है। तो टाइमिंग मिलाने का इसका यही तरीका है। आप मैग्नेट के साइड नहीं भी देखोगे तो टाइमिंग आसानी से मिला सकते हो। तो फाइनली ये हो गया बाइक इसका ओके। तो गाइस इसको जो हम बोलते हैं कैम होल्डर, तो कैम होल्डर में जो है 4 नोजल दिए हुए देख लो। तो ये इसलिए दिए हुए हैं जो भाई ये कैम शाफ्ट के ऊपर जो ऑयल फेंकता है, क्योंकि अगर ये ऑयल ढंग से नहीं आएगा इसके अंदर तो भाई इसका कैम शाफ्ट भी कट जाएगा और इसके रॉकर भी कट जाएगा। तो इसके अंदर जो है बारीकी से
इधर देखा तो भाई, तो इसके अंदर हल्की हल्की देखो छोटी सी सुराख है, तो इसके अंदर हम जो है क्लच की तार डाल के आप इसको साफ कर सकते हो, या इसके अंदर स्प्रे मार के चारों नोजल को आप ढंग से साफ कर सकते हो। तो चलो ये फाइनली हो गया, तो हम इसको बिठाते हैं और यहाँ से इसका काम हमारा हो गया ख़त्म।